कभी ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी हो, ठाकुर जी को लोभ दो। कैसा लोभ? कोई भोजन का लोभ दो। ठाकुर जी अगर आप मेरे घर पधारोगे मैं ऐसा ऐसा भोजन बना के पवाऊंगी। ठाकुर जी मेरे यहाँ पधारोगे तो ऐसा ऐसा श्रृंगार करूंगी। लेकिन होनी चाहिए वो शुद्ध भावना। हमारी बात सुन के मत बोल देना आप, या ठाकुर जी देखो ठाकुर जी हमने बहुत सुंदर एक श्री जी को स्वरूप सिद्ध करवाया है, आप हमारे घर पधारोगे तो हम तो ब्याह करा दूंगी। कहा पता इन लोभन में ही ठाकुर जी आके आपके घर आ जाएं, आप पर कृपा कर दें। कितने भक्तन के तो ऐसे चरित्र लोभ दे के ठाकुर जी को प्राप्त किया। और ये लोभ, अब ये सब प्रेम की बातें हैं, ये सब ज्ञान की चर्चा नहीं है, वैराग्य की चर्चा नहीं है, ये सब विरक्ति की, ये सब प्रेम की चर्चा है। नारद जी कह रहे हैं बोले ये सब लिखो, ऐसे स्वभाव का वर्णन करो ठाकुर जी के कि उनकी लीला सुन के उनसे प्रेम हो जाए। एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे, सबरी गोपी आ गई, सब गोपी घेर करके बैठी हैं, बीच में यशोदा मैया लाल जी को लेके बैठी हैं। सब गोपी पूछ रही मैया अपने लाला के गुण बताओ, लाला के गुण बताओ। मैया बोली कहाँ बताऊं, बोल वो सीख गयो, चल वो सीख गयो, तब ते तो यानी मेरी नाक में दम ही कर दियो है। सब गोपी बोली ऐसा कहा करे तुम्हारो लाला? बोले मेरे पीछे पड़ो रे, काई यो के मेरो ब्याह करा दो। अब बताओ या को कौन ते ब्याह कराऊं? गोपी बोली लाला तू नेक सो तो है, कैसे ब्याह करेगा? बोले तो नेक सी ते कर लूंगा ब्याह, कौन सी बड़ी बात है। और मैं तो मैया कह रखी है इतनी बड़ी बहू लिया कि जेब में धर के गैया चरा बिजाया करूं, जब मन करे सो जेब से निकाल ले करूं बाहर। हमारे लाल जी का ब्याह होने वाला अगले वर्ष, इसलिए हमको ब्याह की चर्चा बहुत याद आ रही। देखो कैसी अद्भुत, इस बार जो नाथ द्वारा आए थे ना, उन्होंने क्या प्राप्त किया ये वही जानते, और जो नाथ द्वारा नहीं आए थे उन्होंने क्या चूक गए वो किस चीज से, ये भी वही जाने। पहले दिन से ही चर्चा चल रही थी कि अगले साल ठाकुर जी का उत्सव या तो गोवर्धन में होगा, या वृंदावन में होगा, या बरसाने में होगा। और हमारे लाल जी के उत्सव का नियम है अंतिम दिन ठाकुर जी के आगे 4 पर्ची डाली जाती हैं, उनमें से जिस स्थान की पर्ची आती है अगला उत्सव वहीं होता है। तो मैंने ऐसा भाव रखा था कि अगर बरसाने की पर्ची आई तो ठाकुर जी का ब्याह करेंगे, और गोवर्धन और वृंदावन की आई तो फिर जन्मोत्सव ही मनेगा ठाकुर जी का। पहले दिन आते ही महाराज ब्याह की ऐसी चर्चा छिड़ी। अब सब लोग बरसाने का नाम सुन के सब चिल्लाने, बोले बरसाने ही आना चाहिए, नहीं यार ठाकुर जी को ब्याह हो। अब मुझे ये चिंता होगी मैंने बरसाना नहीं आया तो सबका मुख उदास हो जाए, इतना उत्सव सब पे पानी फिर जाएगा। फिर जो भी आमे वो ब्याह की चर्चा करें, जो भी संत महापुरुष आमे वो ब्याह के पद गावे, सब ब्याह की बात करें। इतनी ब्याह की बात है गई, अंतिम दिन मैंने की लाला अच्छा एक बार हमारे एक पंडित जी बोले सुनो तीनों पर्ची बरसाने की डाल दो। कुछ भी करो बरसानो ही आएगा। मैंने नहीं यार ऐसे नहीं करना। तो फिर गोवर्धन, बरसाना और वृंदावन 3 पर्ची बनाई, और उस दिन मेरे इतने हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने बरसाना नहीं आए तो पता नहीं ऐसा लगेगा खीर तो बनी पर शक्कर नहीं डली, बरसानो आनो चाहिए। हे लाला ने लाज रखी हो, खूब जोर से ब्याह करेंगे तुम्हारो। तीनों पर्ची पहले भागवत जी से छुपाई, खूब पूछ ली, खा दी भैया देखो तीनों अलग अलग हैं। ठाकुर जी के सन्मुख जैसे ही पधराई, आज दावत है, खाना मैं बनाऊंगा। कुछ खास? What would she like? दावत जब दिल में थोड़ी बेकरारी और ढेर सारा प्यार हो, कुछ खास करने का अरमान हो, परफेक्ट किसी अपने के आने का पैगाम हो। करण, I'm making a दावत for someone special. Oh, for me. No, not for you. Bye. जब केसर जाफरान से ज्यादा छोटी छोटी कोशिशों से घर महका। ठाकुर जी के सन्मुख जैसे ही पधराई तो 2 पर्ची तो इकट्ठी एक साथ गिरी ठाकुर जी के बिल्कुल सामने, और ठाकुर जी की सेवा में जो गैया रहे में एक पर्ची गैया के थन के नीचे जाके अटक गई। अब विडंबना ये कि ठाकुर जी के सन्मुख की पर्ची उठाई जाती है, लेकिन गैया के चरणन में पर्ची गई है तो गैया को मान रखना चाहिए। सब बोले गैया वाली उठाओ।
अब मुझे डर लगे, मैंने कि कहीं ऐसा नहीं हो सामने वाली पर्ची में बरसाना होगा और हमने कोने में गिरी गैया वाली उठा ली तो कहीं दिक्कत नहीं है। जब पर विश्वास करके उठाई और जैसे उठाई महाराज, वह खोलते ही वहां में लिखो श्री बरसाना ठाकुर जी को ब्याह। अब देखो ब्याह के कितने लोभी हैं ठाकुर जी। मतलब ब्याह की बात कर दी तो घुमा फिरा के वही बात आई जहां से ब्याह हो। इतना ठाकुर जी को ब्याहुला बहुत प्रिय है। अपने घरन के ठाकुर को कभी अवसर मिले ना, संत जनों से पूछ के रसिक एक बार ब्याहुला जरूर करना ठाकुर जी। ब्याहुला ऐसा थोड़ी कि कोई ब्याह रचाना है। ब्याहुला के पद होते हैं, ठाकुर जी को सेहरा बांधा जाता है, श्रृंगार किया जाता है, ठाकुर जी की सारी रस्में की जाती हैं, बस वो एक सुख है, उसमें ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। तो कभी ठाकुर जी को अगर आमंत्रण देना हो घर का तो ब्याह का लोभ दे दो, ठाकुर जी आपको ब्याह कराएंगे, आ जाओ, दौड़े चले आवेंगे ठाकुर जी। ब्याह के कारण तो ऐसे दुल्हा बनवे के काजे डोलते रहे। कई ब्याह ऐसे भी ब्याहुला होते हैं उनमें श्री जी नहीं है, दुल्हन है ही नहीं, अकेले दुल्हा ही डोल रहे हैं, क्योंकि वो तो नित्य श्री जी के हैं, उनको अलग से कोई दुल्हन की आवश्यकता थोड़ी है। पर ब्याह के बड़े प्रेमी हैं हमारे लाल जी। तो कभी अगर लोभ देना हो तो ब्याह का दो ठाकुर जी, क्या पता ब्याह के लोभ से ही रीझ जाएं, आ जाएं आपके पास। या फिर जो भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, भोग का लोभ, गोपी के पास गए, वाको घूंघट ऊपर कियो, मैया पर कियो, मैया मैं तो सांवरा हूं, जे तो कारी है बिल्कुल, यातना करूंगा ब्याह। क्यों? रात में दिया बुझवावे पे मैं दिख तो जाऊं, ये तो गायब ही है जाएगी। अमावस्या पे तो लालटेन लेके ढूंढनी पड़ेगी, मैया यातना करो ब्याह। अब ठाकुर जी की ये लीला देख करके सब हंस रहे हैं, सबके प्रेम बढ़ रहा है। तभी दूर एक बैठी है गोपी, वो गोपी की उम्र 100 वर्ष से भी ऊपर, उसके एक भी दांत नहीं है और बेचारी पोपली, हमारे यहाँ बिना दांत वाले क्या बोलते हैं, पोपला। पोपली सी गोपी, वयोवृद्ध, झुर्रियां पड़ गई हैं, बूढ़ी वृद्ध हो गई है। ठाकुर जी की इस लीला को देख करके उसके मन में आया कि अगर मैं भी नेक युवा होती तो मैं भी इन गोपीन में बैठ जाती, लाला मेरो भी घूंघट उठातो, मेरी गोद में बैठ जातो। अब उस वृद्धा गोपी के चित्त में आ रही है भावना, ठाकुर जी को पता चल गई। ठाकुर जी ने सब गोपी रिजेक्ट कर दी और अंत में उस पंक्ति से दूर बैठी है वो वृद्ध गोपी। वह वृद्ध गोपी के पास गए और वह को घूंघट उठाए के बोले। अब वो वृद्ध गोपी जैसी हंसी, उसके एक भी दांत नहीं, बिना दांत की गोपी, वही वो वृद्ध सी गोपी। ठाकुर जी ने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठा, मैं देख तेरी बहू मिल गई, मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। तुरंत बाकी गोद में बैठ गए। सबरी गोपी बोली, अरे लाला तू जाके गोद में बैठो, बाकी एक भी दांत नहीं है। ठाकुर जी बोले, यही मारे तो बैठा हूं, मेरे 2 दांत हैं, या कि एक भी नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं, यही मारे दोनों की पटेगी बढ़िया, मेरे तो 2 ही निकले हैं अभी। ऐसी प्रेम लीलाएं हैं ठाकुर जी की। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से बोले, इन लीलाओं का वर्णन करो जहां ठाकुर जी का बाल रूप, जहां ठाकुर जी का स्वभाव दिख रहा है, जिसको सुन करके, जिसको देख करके सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए, आस्था प्रकट होना, श्रद्धा प्रकट होना, विश्वास प्रकट होना, ये तो सामान्य बात है। प्रेम प्रकट होना ये विशेष बात है। वेद व्यास जी महाराज ने तब भागवत जी की रचना की। हमारे ब्रज में गाते हैं, एक बहुत सुंदर भाव है, हो ऐसो। अब देखो ये ब्रज के लाला यहाँ राजा धीराज बन के बैठे हैं, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे बन के बैठे हैं जैसे इनको कुछ आता ही नहीं है। पर हमसे पूछो इनके कारनामे सबरे का करके आए हैं वृंदावन में। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो, चटक मटक सो ठाकुर
लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा आए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। आए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। कैसे हैं? तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। तीन ठौर से टेढ़ो ये दिखे। ब्रजभाषा का पद समझ में आ रही है आपको? वैसे यहाँ अधिकतर सब मारवाड़ी बैठे हैं। मारवाड़ी और ब्रजभाषा में ज्यादा अंतर नहीं, कई शब्द तो एक जैसे ही हैं। तीन ठौर मतलब तीन जगह से टेढ़े हैं ठाकुर जी। पहली चरण, दूसरी कमर और तीसरे मुख। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे। तीन ठोर थे टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे। लटकी सी चलगत और ये सीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे। तिरछे नैन। नैन चलावे तीखे। एक बात बताएं, ठाकुर जी ब्रज से बाहर आए, नाथ द्वारा आए तो आंखें नीचे कर लें, और द्वारिका में देखो तो नेत्र दिखाई नहीं दे ठाकुर जी के। कोई कोई गुसाई जी की सेवा में नेत्र पधराए भी जाते हैं द्वारिका में, पर वो भी नीचे ही। ठाकुर जी के नेत्र खुले नहीं दिखेंगे, वो तो हमारे ब्रज में ही दिखे। क्यों? ठाकुर जी ने ब्रज से आते ही दो तीन काम छोड़ दिए। पहलो काम बंसी बजानो छोड़ दियो, दूसरो काम टेढ़ो खड़ो होनो छोड़ दियो। सभ्य हो गए ठाकुर जी, जैसे कहते हैं ना मैनर्सफुल हो गए ठाकुर जी। और तीसरो काम कहा किया ठाकुर जी ने, ये ऐसे तिरछे नैन चलानो, जिन नेत्रों से सब इनके पीछे लट्टू हो जाते हैं, वो ठाकुर जी ने चलाने बंद कर दिए। या हमारे भैया तिरछे नैनन को अनुभव करना हो तो हमारे ब्रज में जाओ। ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के। तिरछे नैन चलावे तीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में पूजा उठा के कहो, ओ ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो
जनकपुर तीनों लोक धूमे। श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। और ये पद तो द्वारिकाधीश के सामने बैठ के गाने वाला पद है, उनको दिखाते हुए गाओ। कैसे? बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। लो आ गए हमारे द्वारिकाधीश के पुजारी जी। आगे लो, इनको ही सुनावेंगे। बैठा हुआ है सामने। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। और अपने रक्षा के लिए अकेले नहीं आए हैं, सोमनाथ के पुजारी जी को भी लेके आए हैं। ले हमारे द्वारिकाधीश जी के पुजारी चित्रांग जी और श्री सोमनाथ महादेव के पुजारी जी अर्पण जी पधारे हैं। दोनों को बारंबार प्रणाम। आप लोग आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके आराध्य ठाकुर जी के गुण बखाने जा रहे हैं यहाँ पर। बड़े बड़े, ऐसे नहीं, धीमे नहीं, जोरते गाओ, सुनाई देनी चाहिए। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरवर धारो। ऐसो बलि तो, हाँ ऐसो बलि तो। कितने बलवान हैं हमारे लाला। बड़े बड़े असुर मारे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कंस सब मार दिए। कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। 7 दिन तक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को इकन्नी उंगली पर धारण कर रहे हैं। पर अंत में क्या कह रहे हैं? ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ठाकुर जी को गैया बना दे और चढ़ जाए इनके ऊपर। और यशोदा मैया जो बैणी गूंथ करके सुंदर चोटी बनावे, वो चोटी यही पकड़ ले। लाला चल हमें शेर करा के ला। और ठाकुर जी गैया बन करके मधुमंगल श्रीदामा को लेके जा रहे हैं। ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो। जोर से कहो ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में ना। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में ना। और रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। हमारे द्वारिकाधीश कितने सुंदर हैं।
कैसा किरीट पहनते हैं, टिपारा पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, हाथ में लिए महाराज शंख चक्र गदा पद्म। यहाँ पर देखो कैसे राजा बन के खड़े, आरती होती है, क्या ढोल नगाड़े ताशे बजते हैं, राजा धीराज महाराज की आरती हो रही है। राजा धीराज महाराज सब जगह नहीं जाते, कहीं कहीं जाते, पर हमारे ब्रज में बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खा, ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी करके खा। यहाँ पूरी दुनिया में आप ठाकुर जी को बुलाओ, हे ठाकुर जी हमारे घर पधारो, समय नहीं है। और वृंदावन में कोई के घर पे पतो चल जाए कि पंजीरी को भोग बनो है, ठाकुर जी पहले पहुंच जाएंगे। अरे भाभी पंजीरी की खुशबू सी, अरे लाला तू काहे को आयो? अरे हम तो ने पंजीरी खा भी आए, खवाए थे ने, जय जय के काजे बनी है, सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो और सत्यनारायण की कथा सुनियो, बाकी बात मिलेगी। ठाकुर जी बोले ए भाभी असली सत्यनारायण हम ही है, हमारो ही भोग लगा दे, हमारो ही भोग लगा के सब में बांट दे, तेरो कल्याण है जाएगो, तेरो पति दीर्घायु होएगो। और देख ले अगर तेने हमारो भोग नहीं लगाया, तेरो पति रोज गैया चरावे जावे, काउ तना ऐसो बैल सींग मारेगो। गोविंदाय नमो नमः, सत्यनारायण की कृपा ले ले, भोग लगा दे। कोई के घर में कोई को जन्मदिन है, कोई के घर में कोई को ब्याह है, नंद बाबा यशोदा के लाला हम तो पूछ तो लेकर कहाँ जानो है, बस पतो चलनी चाहिए कि वहां के घर में कछु है, ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाएंगे। बिना बुलाए डोले घर घर। गोपी के लाला तो हमारी गोद में बैठ के हमारे हाथ से मक्खन खा लेकर, चोरी मत करे कर। ठाकुर जी के तुम सबरी गोद में बैठा के खवाओ, वहां में स्वाद ना आवे, स्वाद तो चोरी करके ही खावे में आवे, वहां में जो सुख मिले वो चोरी में ना है। हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी करके खा। अरे ऐसो, हाँ ऐसो, स्वर नहीं निकलता आपका है, ऐसे बैठे हो यहाँ कोई ब्याह चल रहा है, ठाकुर जी को उत्सव चल रहा है, जोर तो कल रात में देखी मैंने तो, हम बे जूता चप्पल पहन के ऐसे जोर जोरते नाच रहे। अरे ने जोश दिखाओ। ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, 14 भुवन में हूँ नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, 14 भुवन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, वन द्वारिकाधीश की।
ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह। कियो पछतायो। ये भैया ब्रजवासी और ब्रजवासियों की लीला पर कभी भी संशय मत करना, नहीं तो ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा ठाकुर जी ने, हम तो कौन कौन गेत की मूली। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो वैभव वारो, हाँ ऐसो वैभव वारो, ओ ऐसो वैभव वारो, हाँ ऐसो। वैभव वारो। कितना वैभव है ठाकुर जी का, है ब्रह्मा का मोह दूर कर दिया। शंकर जी हमारे यहाँ सोमनाथ भगवान गोपेश्वर बन करके बैठे, बोल गोपेश्वर महादेव की। चुनरी वारे नतरी वारी बन के बैठे महादेव। कौन के काज? केवल इनके काज। इंद्र का मान दूर कर दिया गिरिराज उठा के। कितना वैभव है, लेकिन ऐसो वैभव वारो, हाँ ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। सुबह सुबह गोपीन की जमात आवे नंद भवन, और नंद भवन आगे कहे मैया अपनो लाला बुलाओ। तो जैसे ही लाला आमे सबरी गोपी गारी दे, अरे बजमारे, अरे दारी के, अरे कारे कलूटे। यशोदा मैया के मैया तुम गारी काई गुदे करो, हमारे मेरे लाला गारी काई गुदे हो। सब गोपी के मैया गारी देवे ते उमर बढ़े, और गारी देवे ते अला बला नजर जो भी लगी होंगी सब कम है जाए। यशोदा मैया बोली अच्छा तो फिर एक काम करो, 84 कोस में जितनी गोपी सबन ने बुलाओ, रोज सुबह आके गारी दे करो लाला है। हाँ ऐसो वैभव। अब देखो यहाँ गारी दे के देख लियो एक बार भीतर जाके, पीछे भगेंगे सबरे द्वारिका, हे हमारे राजा धीराज महाराज को गाली दे रहे हो। पर यही लाला जब हमारे ब्रज में आ जाए, ऐसो वैभव वारो, हाँ ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव वारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। अरे ऐसो, ओ ऐसो, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोग नमो पे। गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। हे नंद जी के
द्वारिकाधीश की, ब्रज के गोपाल की। विराज जा। ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो नारद जी महाराज वेद व्यास जी से क्या कह रहे हैं कि ऐसी लीलाओं का वर्णन करो, ऐसे गुण और ऐसे स्वभाव का वर्णन करो आप जिससे सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो। बुरा नहीं मानिएगा। द्वारिकाधीश जी की द्वारिका लीला सुनकर के आपके चित्त में आस्था बढ़ेगी, आपके चित्त में भाव बढ़ेगा, आपके चित्त में श्रद्धा बढ़ेगी, पर प्रेम तो ब्रज लीला से ही बढ़ेगा। प्रेम के लिए तो आपको ब्रज के लाला को ही देखना पड़ेगा, वही प्रेम प्रकट करेंगे। और उसी के लिए यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, ये नहीं वासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करो। तब वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी की उस आज्ञा का अनुसंधान किया और ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन किया। ब्रज भाव, ब्रज लीलाओं का चिंतन करके ब्रज का जो स्वरूप है वो चित्त में प्रकट होने लगा श्री वेद व्यास जी के। और तब वेद व्यास जी ने जो रचना की वह अंतिम रचना श्रीमद् भागवत। और भागवत रचने के बाद में वेद व्यास जी ने अपनी कलम को सरस्वती जी में बहा दिया और कहा अब इसके बाद कुछ और लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है। क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य नहीं, यहाँ गुण नहीं, यहाँ पर स्वभाव का वर्णन किया गया है। और भागवत जी की रचना के बाद वेद व्यास जी के चित्त को अथाह शांति का अनुभव हुआ। अब वेद व्यास जी को लगा कि हाँ मैंने कुछ लिखा है, जिसको सुन के पढ़ के। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं और ये बात आपको माननी पड़ेगी, अगर भागवत जी की रचना नहीं हुई होती तो शायद तुकाराम जी हमें नहीं मिलते, शायद मीराबाई हमें नहीं मिलती, शायद सूरदास, शायद जनाबाई, नरसिंह मेहता, ये सब भागवत के उपासक हैं। इन सब ने भागवत की उपासना की, तब जाकर के ये प्रेमी बने। बहुत ध्यानपूर्वक एक बात को सुन लीजिए और कहीं हो सके तो घर कर लीजिए इस बात को। आप अन्य साधन और अन्य वार्ताओं को सुनकर के ज्ञानी बन जाओगे, आप अन्य वार्ताओं से विरक्त बन जाओगे, आप अन्य वार्ताओं से योगी बन जाओगे, सिद्ध बन जाओगे। पर भागवत के आश्रय में आके तो